अमृतसर में हेरिटेज वॉक के इनॉग्रेशन के मौके पर हमारे साथ हैं खुद डिप्टी सीएम सुखबीर बादल साहब। बादल साहब, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हेरिटेज वॉक आपने बना दिया, इससे वोट मिलेंगे? ये वोट के कारण नहीं बनाया, ये गुरु नगरी को खूबसूरत बनाने का मिशन था। एज अ सिख, एज अ पंजाबी, गुरु की नगरी सब तो पायस जगह साढ़े वास्ते, तो इत्थे एक इन्ना बुरा हाल सी, असी मिशन बना लिया कि असी एक ऐजी जगह बनानी है जी दुनिया तो भी ज़्यादा वधिया होए, दुनिया किसी भी रिलीजियस साइट तो ज़्यादा ब्यूटीफुल होए। ऐ मैनू बड़ी खुशी है कि असी 8 महीने चो सुपना पूरा कर सके। आ सुपना कला मेरा नहीं, आ सारे सिख कौम का सी, सारे पंजाबियों का सी। इन्ना मैनू खुशी है कि सुपना पूरा कर सके। लेकिन लोग मानेंगे तो ना कि भाई किसी सरकार ने बनाया, सुखबीर बादल ने बनवाया, सुखबीर बादल ने सोचा। सरकार ना बना सकती है क्योंकि इंडिविजुअली बनाना बहुत मुश्किल है। सानू खुशकिस्मती है कि साडी सरकार सी, असी उस सरकार का फायदा लैके असी वो काम कर सके जिहड़ा इंपॉसिबल सी एंड जिहड़ा सारे पंजाबियों का सुपना सी। पहले अमृतसर में ऐसा क्यों नहीं कर पाया? इंटरेस्ट नहीं था। तो किसी को चीज़ करने के लिए जज्बा चाहिए एंड वो जज्बा जिसके हो वही कर सकता है। इंटरेस्ट किसका नहीं था? जो भी आते हैं रूल करते हैं, इंटरेस्ट नहीं था। जो हमने किया है ये कोई किसी कोई एडवांटेज लेने के लिए नहीं किया, एक पैशन था, एक दिल में भावना थी, और भावना से जो दिमाग में वो जो जज्बा जानता है वो जज्बे ने ये सब करा है। सिद्धू साहब तो आपके अलायंस के एमपी थे, यहीं से थे। सिद्धू साहब तो यहाँ आते नहीं थे। सिद्धू साहब कभी यहाँ आए नहीं, रहते नहीं, कल मीडिया में रहते हैं और टीवी में रहते हैं। अभी चैलेंज नहीं देंगे आपको? आ जाए, मोस्ट वेलकम। हमने ही उनको यहाँ इस्टेब्लिश किया। अकाली दल की वोटों से ही वो जीते हैं, आज तक अपनी वो बददम पे नहीं जीते। उनका कहना था कि अकाली दल की वजह से ही वो कुछ नहीं कर पाया अमृतसर के लिए। आपने देखा जो अमृतसर की जो चीज़ें बनी हैं, जो लुक चेंज हुई है, ये अकाली दल ने किया। अब वो अगर कांग्रेस में जाते हैं जैसा लग रहा है, तो एक बहुत बड़ा तबका मान रहा है कि वो कांग्रेस को बहुत फ़ायदा दे जाएंगे। तबका नहीं, एक ग्रुप है कांग्रेस का जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ है। बाजवा साहब, उनके नाम नंबर कट गया, वो चाहते हैं एक और मोहरा खड़ा करें कैप्टन के खिलाफ। ये अब उनकी इंटरनल वॉर है, ये इंटरनल गेम है, इंटरनल पॉलिटिक्स है जो ये सब कुछ करा रही है। आपको नुकसान नहीं देगी पॉलिटिक्स? कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, कोई फ़र्क नहीं। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी तो है ही नहीं यहाँ। केजरीवाल जो थे वो थे। कब थे? वो पिछले साल थे, इस साल गायब है। ऐसा क्या हो गया? बिकॉज उनकी नीतियों को पंजाबियों ने पहचान लिया है, उनके ड्रामे को पंजाबियों ने जान लिया है। जो उनकी एंटी सिख, एंटी, वो मैं बताऊँ क्या है, वो नास्तिक हैं, किसी धर्म का सत्कार नहीं करते, किसी धर्म की जो भावना है वो समझते नहीं हैं। जो लोग कहते हैं पब्लिक की भावना समझते हैं। सबसे पहले धर्म है, पब्लिक की भावना समझते होते तो उनका बुरा हाल ना होता। आज उनके एक जो भी मीटिंग होती है 500 से ज़्यादा आदमी नहीं आता, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि वो एंटी पंजाब हैं। उनका मकसद एक ही है कि पावर हंगरी हैं, वो चाहते हैं कि मुझे कल अकेली पावर आए, कुछ भी कर सकते हैं, कितना मर्जी झूठ बोल सकते हैं। जो भी लोग उनके साथ थे, अब क्यों नहीं उनके साथ, जिनके बलबूते पे वो खड़ा हुआ, अन्ना हज़ारे जी, जिनके जो उनके गुरु थे। जो आदमी अपने गुरु को दगा दे सकता है, अपने गुरु के पीठ में छुरा डाल सकता है, फिर किसी का भी को दगा दे सकता है। शीला दीक्षित ने यही गलती की थी, अंडर एस्टिमेट कर लिया था। उन्होंने गलती की थी, हम तो जानते हैं उनको। आपके सामने रिजल्ट आएंगे। अरविंद केजरीवाल को कैप्टन अमरिंदर ओपन डिबेट के लिए बुला रहे हैं, आप शामिल होने चाहेंगे इसी डिबेट में? नहीं, जो उनसे जीतेगा वो मेरे पास आ जाए। उन दोनों में से? हाँ। अच्छा, उन दोनों में से कौन जीतेगा? दोनों ही हारेंगे। पहली गल, दोनों इकट्ठे ही नहीं होंगे। कोई दोनों हारने को बोलता कि वो हराएगा या ये हार गया। इनकी मैं बताऊँ, इनकी दोनों की ईगो इतनी ज़्यादा है कि दोनों, मैं लिख के देता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है दोनों एक दूसरे की डिबेट में आने के लिए। आपकी मेन फाइट फिर किससे? कांग्रेस। आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे है। कितनी सीटों के साथ? मैं बताऊँ, बाय नेक्स्ट ईयर इलेक्शन में 10 सीटें से कम आम आदमी पार्टी की आएंगी।
10 सीटें। हाँ, मैक्सिमम। उनका सर्वे तो कहता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं। वो सर्वे उनका नहीं है, वो रोज़ सर्वे रोज़ पब्लिश करते हैं। वो ना, अब वो आम आदमी पार्टी पहले झूठ का, वो बोलते हैं एक पंड, झूठ की पंड होती है, अब ये झूठ की ट्रक बन गया है। सबसे बड़े झूठे जो हैं केजरीवाल है, जो झूठ, और कितना बड़ा भी झूठ बोलेंगे, ऐसी शक्ल से बोलेंगे लोग समझेंगे कि वो बड़ा सच बोल रहे हैं। पर अब सब लोगों को मालूम चल गया कि सबसे बड़े झूठे वो हैं। और जो माहौल पंजाब में है आपने देख ही लिया। आप कह रहे हैं कि पिछले साल वो काफ़ी जो जिस पोजीशन पे थे उस पोजीशन में अब नहीं है, तो पिछले साल किस पोजीशन में थे? अगर अभी 10 सीट की पोजीशन में है तो पिछले साल कितनी सीट की पोजीशन में थे? पिछले साल क्योंकि वो पार्लियामेंट के इलेक्शन जीते थे, एक नया माहौल था। उसके बाद पंजाब की जनता को मालूम चल गया असलियत क्या है। जो गुरु ग्रंथ साहब की सत्कार नहीं कर सकता, जो गुरु दरबार साहब का सत्कार नहीं कर सकता, जो पार्टी हमारे धार्मिक स्थान के ऊपर हमला कर सकती है। आपने पीओ जो दिल्ली में उन्होंने उसके बुलडोज़र लेके उसको गिराया है, जो जिसके एमएलए कुरान शरीफ की बेअदबी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लोगों ने देख ली हैं। सो देख लिया कि ये तो मिसगाइडेड मिसाइल्स हैं और ये कहीं भी चल सकती हैं, कहीं भी फट सकती हैं। और पंजाब बॉर्डर का एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, और पंजाब के लोग नहीं चाहते कि पंजाब में क्योस होए जो पहले था। और पंजाब में इनकी जो लिंक बने वो सारे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से बने। जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं सब केजरीवाल के साथ मिल गई। जितनी नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब केजरीवाल ने उनको साथ ले लिया। सो जब लोगों ने देखा कि ये सारा कुछ हुआ है, उन्होंने फैसला किया इसको निकाल दो। और ये जो हाइप हो रहा है, या हाइप ना कहें, ये जो एक माहौल है भारत पाकिस्तान टेंशन का, खासकर बॉर्डर एरियाज में, उससे आपकी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? ये कोई पाकिस्तान और इंडिया का टेंशन कोई फायदे नुकसान की बात नहीं है। ये तो एक सिचुएशन है, क्रिएट की गई है पाकिस्तान में। एज अ स्टेट वी हैव टू डिफेंड आवर कंट्री। एज अ कंट्री आई थिंक प्राइम मिनिस्टर डन अ एक्सलेंट जॉब, एंड बाय द सर्जिकल स्ट्राइक्स वी सेंड अ गुड मैसेज। पीएम ने पीएम बनने के बाद पंजाब के लिए अब तक क्या किया? मैं कहना है कि सबसे ज़्यादा काम किसी भी पीएम ने नहीं किया जितना प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी ने दिया है। हमें जितने IIM इंस्टीट्यूट्स, PGI इंडियन एम्स इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 40,000 करोड़ का रोड नेटवर्क के लिए दिया है। हमें इरिगेशन नेटवर्क के लिए कोई 2-2,500 करोड़ दिया है। सो 2 सालों में जो दिया मिला था किसी स्टेट को नहीं मिला हुआ। तो डेवलपमेंट बीजेपी ने किया, अकाली दल ने? ये जॉइंट सरकार है, सेंटर में भी जॉइंट है और यहाँ भी जॉइंट है। अगली बार आप डिप्टी सीएम ही रहेंगे या सीएम कैंडिडेट के तौर पर उतरेंगे? हमारे सीएम कैंडिडेट्स था प्रकाश सिंह बादल हैं, वो ही रहेंगे जब तक वो फिट है। और आप डिप्टी सीएम कैंडिडेट रहेंगे? जो वो करेंगे अब हम मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बादल साहब।